नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। शनिदेव, आप सब शनिदेव के बारे में जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में अगर आप पूरे शनिदेव को जान लेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो आइए जानते हैं शनिदेव। आप अगर पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, ना फॉरवर्ड करें, पूरी वीडियो देख लें। छोटा वीडियो है, पूरी वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा जानकारी हासिल हो जाए। शनिदेव हिंदू पौराणिक कथाओं में न्याय के देवता माने जाते हैं, तो सब जानते हैं, जो कर्मों के फल के अनुसार फल देते हैं। उनकी शनिदेव की पावन कथा नवग्रहों के बीच विवाद से जुड़ी हुई है। एक समय स्वर्गलोक में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उसमें सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उनसे निर्णय की प्रार्थना की। इंद्र ने सुझाव दिया कि सबसे बड़ा ग्रह वही होगा जो अपनी दृष्टि से सबसे अधिक प्रभाव डाल सकता है। इसके बाद सभी ग्रहों ने अपनी बारी से दृष्टि डाली। सूर्य ने अपनी तेज किरणों से सब कुछ जला दिया, लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली तो सब कुछ नष्ट हो गया। शनि की दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं को भी भयभीत कर दिया। अंत में सभी ने स्वीकार किया कि शनिदेव ही सबसे श्रेष्ठ ग्रह है। इस कथा से शनिदेव को कर्मफल दाता के रूप में जाना जाता है, जो न्यायपूर्ण ढंग से फल देते हैं। शनिवार के व्रत में इस कथा का पाठ करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। कथाएं अक्सर उनके शोध, दया और न्यायपूर्ण स्वभाव को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कथाएं का संक्षिप्त वर्णन है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जन्म की कथा। शनि का जन्म और क्रोध। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन उनकी माता छाया सूर्य की दूसरी पत्नी है। सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा को सूर्य की तपन सहन नहीं होती थी, इसलिए वे छाया के रूप में रहती थी। छाया के गर्भ से शनि का जन्म होता है, जो काले वर्ण के होते हैं। बचपन में शनि की बहन यमुना के साथ झगड़ा हो जाता है, यानी कि शनि और यमुना दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं, जिसमें क्रोधित होकर शनि का नेत्र बाहर निकल जाता है। शनि इतना क्रोध करता है यमुना पर कि उसका नेत्र बाहर निकल जाता है, लेकिन सूर्यदेव की कृपा से और उसके आशीर्वाद से वह पुनः ठीक हो जाता है। अब इसका महत्व क्या है? यह कथा शनि के क्रोधी स्वभाव को दर्शाती है, जो बाद में उनके दृष्टि शक्ति का प्रतीक बनती है। शनि को संजीवनी दृष्टि वाला कहा जाता है, जो देखते ही कर्मों का फल दे देती है। सूर्यदेव पर शाप की कथा। छाया को सूर्यदेव संज्ञा समझकर अपमानित करता है, क्योंकि छाया संज्ञा की छाया है। शनि को जब यह पता चलता है तो वे क्रोधित होकर सूर्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं। इससे सूर्य का अर्धभाग काला पड़ जाता है, जिसे अर्धचंद्र कहा जाता है। सूर्य को पछतावा होता है और वे क्षमा मांगते हैं शनि से। शनि अपनी दया से आधा शाप ही दे पाते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं। इस कथा का महत्व क्या है? महत्व यह है, यह कथा माता पिता के प्रति कर्तव्य और न्याय की शिक्षा देती है। शनि को पितृ शत्रु भी कहा जाता है, यानी पिता शत्रु भी कहा जाता है, लेकिन अंत में वे क्षमाशील सिद्ध होते हैं। तीसरा कथा, राजा विक्रमादित्य की परीक्षा की कथा। एक बार शनिदेव उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं और कहते हैं कि वे राजा को 7 दिनों तक परीक्षा लेंगे। प्रत्येक दिन शनि का एक रूप धारण कर राजा को कष्ट देते हैं। पहले दिन भिखारी, दूसरे दिन चोर आदि लगातार करते रहते हैं। विक्रमादित्य धैर्य से सब सहते हैं और न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं। 7वें दिन शनि प्रसन्न होकर राजा को वरदान देते हैं कि उनकी प्रजा कभी शनि दोष से न पीड़ित होगा और शनि दोष से वो मुक्त रहेंगे। महत्व क्या है इसका? यह कथा धैर्य, न्याय और शनि की कृपा की परीक्षा पर जोर देती है। शनिवार को
इस कथा का पाठ करने से शनि की अशुभ दृष्टि टल जाती है। चौथा कथा है हनुमान जी से भयभीत। हनुमान जी से भयभीत होने की कथा यह है कि रामायण काल में शनिदेव लंका पर अपनी दृष्टि डालना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी उनके मार्ग में आ जाते हैं। हनुमान की भक्ति और शक्ति से भयभीत होकर शनि पीछे हट जाते हैं। हनुमान जी शनि को वरदान देते हैं कि जो कभी भी उनकी पूजा करेगा उसे शनि का भय नहीं सताएगा। यानी कि शनि हनुमान जी को आश्वस्त करते हैं कि आपकी पूजा जो भी कोई करेगा उनको हमारा दोष नहीं लगेगा। महत्व यह है इस कथा का, यह कथा शनि के भय को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पूजा की सलाह देती है। शनि मंदिरों में हनुमान की मूर्ति की भी स्थापना की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ शनि की मूर्ति होगी हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित होता है। पांचवा और अंतिम कथा है कौवे की कथा, भक्त की रक्षा इस कथा में है। ये कौवा शनि का परम भक्त था। एक बार शिकारी उसे मारने आता है, लेकिन शनि की दृष्टि से शिकारी का हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है। कौवा बच जाता है और शनि की स्तुति करता है। महत्व, कौवा शनि का वाहन माना जाता है और यह कथा भक्ति की शक्ति दिखाती है। शनि पूजा में तिल, सरसों का तेल और कौवे को भोजन चढ़ाना प्रचलित है। ये कथाएं शनिदेव की दुखदायी लेकिन न्याय स्वरूप को रेखांकित करती है। शनि के दोष से बचने के लिए शनिवार व्रत, दान जैसे काले तिल, लोहा आदि और इन कथाओं का श्रवण लाभकारी माना जाता है। यानी कि जितना हम लोग सोचते शनि क्रूर है उतना ही वो दयालु स्वभाव के भी हैं, लेकिन इनका फल तुरंत लोगों को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप शनिदेव की इस छोटे से कथा से बहुत कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे और यह चीज़ें हर आदमी के पास पहुँचे, इसके लिए शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।